हेलो दोस्तों, आइए हम अंग्रेजी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इसे समझते हैं, करते हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको एग्ज़ाम में बड़े अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। मैंने ये नहीं कहा है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैंने ये कहा है कि ये समझने के बाद में आपको ये 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाएगा। उसका नंबर लेकर के आप एंजॉय कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन 1A। पहले आप देखिए दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर नीचे आपको 4 वर्ड दिए जा रहे हैं। लिखा है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। नीचे दिए गए शब्दों को कंप्लीट कीजिए सही अक्षरों का चुनाव करते हुए। आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, DRAM दिया गया है। अब DRAM में कौन सा और हम अक्षर डाल सकते हैं, आप यहाँ पर बताइए। DRAM है ना, ये देखिए। तो आप अगर यहाँ पर ई डाल देंगे, DREAM, आपका एक सुंदर सा शब्द बन जाएगा ड्रीम, और आपको आधा नंबर देके जाएगा। अब जरा देखिए सेकंड वर्ड क्या है। सेकंड वर्ड है CAT-H। यहाँ पर क्या होगा आप लोग जानते होंगे, कैच। ध्यान रखना, CAT-CH। जब आप यहाँ पर C डालेंगे, C को अंडरलाइन करना न भूलें। नेक्स्ट वर्ड B-AVE। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर R डाल दें, बी ब्रेव हो जाएगा। दूसरे में है EARLY, अगर हम यहाँ पर यल कर दें तो अर्ली हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपका हो गया। अब नीचे देखेंगे पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली करना होता है। पहली लाइन में है रिवर है स्पेस नेचर बर्ड। तो आप लोग अल्फ़ाबेटिकल जानते हैं, पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा बर्ड। अब बी के बाद में आप क्या आते हैं, जब ABCD पढ़ते हैं तो आता है नेचर। नेचर के बाद में R रिवर, फिर स्पेस। तो आपका ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल। अब दूसरी लाइन में ड्रैगन डॉक्टर डैमेज डिफरेंस। ये 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में पहला और किसी में पहला दूसरा दोनों अक्षर समान है। इसमें सावधानी चुनना है। तो डी तो हम देखेंगे नहीं, दूसरा देखेंगे। यहाँ पर पहले वर्ड में आपका क्या है, ए है, और फिर यहाँ भी ए है। ठीक है। अब आप ड्रैगन और डैमेज में चूज करना है कौन सा पहले होगा। अब तीसरा अक्षर देखें, यहाँ पर G है, यहाँ पर M है। अब आप पता लगा सकते हैं पहले G आता है अल्फ़ाबेट में कि पहले M आता है, पता चला G आता है। तो आप पहले ड्रैगन लिखेंगे, पहले नंबर पर ड्रैगन लिखेंगे, दूसरे पर डैमेज लिखेंगे। फिर बारी आई दूसरा डॉक्टर और डिफरेंस में। डी तो आपको देखना नहीं है। सेकंड लेटर देखेंगे, O और I है, डिफरेंस पहले आएगा, डॉक्टर बाद में आएगा। इस प्रकार से 4 वर्ड आपके अरेंज हो गए। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। मेक 4 वर्ड मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर इन द वर्ड्स। अब ये देखो इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में से ही आपको स्पेलिंग निकालनी है और कुछ नए शब्दों को बनाना है। ध्यान रखना, जो भी नए शब्द बनाएंगे उसमें कम से कम 3 लेटर्स होने ही चाहिए, 3 से कम नहीं। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन में आपका तो एक इन्वेस्ट हो जाएगा, हो गया ना, इन्वेस्ट। ठीक है। दूसरा अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, गेट, GATE, गेट। इन्वेस्ट हो गया, गेट हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, GET, गेट। GET, गेट होगा, नेट होगा, बराबर है। इतना आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड चेन का होता है, वर्ड चेन बताया गया है। अब ये है रूम है, तो रूम पहले ये पहचानिए एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है। जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के वर्ड आप बनाने हैं। पहला आप रूम में लास्ट लेटर M है, M से एक बनाइए। चूँकि रूम नाउन है
तो एम से आप मैंगो बनाइए, मंकी बनाइए, ठीक है। आप मैंगो बना लिए मैंने। अब मैंगो में लास्ट अक्षर कौन सा है? ओ है, ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज में लास्ट में ई है तो एलिफेंट हो जाएगा। एलिफेंट में लास्ट में टी है तो टाइगर हो जाएगा। इस प्रकार से 4 वर्ड बना करके आप यहाँ पर 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ड चेन। अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में है रिलेटेड वर्ड। अब ये रिलेटेड वर्ड आपको आता कैसे है, जरा यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर बीच में आपको देखिए ए, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 4 बॉक्स हैं, ठीक है। और 4 बॉक्स में देखिए ऐसे को हम जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बीच में वॉक है, वॉक से संबंधित दिया गया स्लोली। वॉक क्या है? स्लोली। स्लोली एडवर्ब है, तो वॉक से संबंधित आपको एडवर्ब ही लिखना होगा। स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, रफली हो गया, हेवली हो गया, सैडली हो गया, मैडली हो गया। इस प्रकार से आप बना करके यहाँ पर 2 नंबर आपको ये भी हो जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करना है, वो तो आप जानते हैं। रेगुलर है तो रेगुलर में आप इर्रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलरिटी कर सकते हैं, तो आपका सफिक्स प्रीफिक्स दोनों हो गया, लेकिन कोई एक करना है। नीचे ऑपरेट है तो ऑपरेट में ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑपरेटर कर सकते हैं, एज यू विश यू कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द क्लॉज। अब यहाँ क्लॉज ऐड करना है। द मैन लॉस्ट द बैग, द मैन लॉस्ट द बैग यहाँ पर है। अब आगे WS वर्ड लगाकर, या कोई सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर क्या है? W टाइप का वर्ड होता है, दैट, इफ, अनलेस, ढेर सारे होते हैं। कुछ भी लगा करके आप यहाँ सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में पूरा करके आप अच्छा नंबर ले सकते हैं। जैसे द मैन लॉस्ट द बैग विच वॉज वेरी कॉस्टली, विच वॉज रेड, विच वॉज फुल ऑफ मनी, ठीक है, इसका कर सकते हैं। अब आइए सेट नंबर 2 में चलते हैं। बिल्कुल वैसे आपको करना है। पहले क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग पूरी करनी है। स्पेलिंग देखिए, ये फॉरगेट हो जाएगा, आर होगा, WORLD वर्ल्ड हो जाएगा, CIVIL सिविल हो जाएगा। अब यहाँ पर MILE माइल हो जाएगा, ठीक है। अगर मेल करना चाहें तो भी चलेगा। नेक्स्ट में है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रिक्वायर, रेट, पंच, हम्बल। तो सबसे पहले आपका हम्बल H आएगा, हम्बल बाद में P आता है, पंच आएगा, फिर बचा रिक्वायर, रेट, रेट में RA आएगा, फिर E आएगा, आपका ये हो जाएगा। नीचे है सेंसिटिव, स्मूथ, स्टिकन, स्टेमर। तो आपको जैसे बताया गया इसको आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा मेक फॉरवर्ड। यह है कंटेम्प्टेबल। इसमें आपको 4 वर्ड बनाने हैं, आप वर्ड चूज करके करिए जैसे आपके फर्स्ट सेट में किया गया है। फिर नीचे है रिलेटेड वर्ड। अब रिलेटेड वर्ड में आपको यहाँ पर लैंडस्केप है। लैंडस्केप में एक बॉक्स आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और एक आपको भरा गया है। तो आप जरा ये देखिए, लैंडस्केप का ये जो फिलअप किया गया है ये है ब्यूटीफुल। लैंडस्केप नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। बाकी आप एडजेक्टिव यहाँ चारों में कर लीजिए, ध्यान रखिए पहचान करना है। फिर अगला है वर्ड चेन। ग्रो, ग्रो क्या है? एक वर्ब है। अब आगे W से वर्ब ही लिखना है। अब क्या हो सकता है? वेंट हो सकता है, टी से टीज या टीच हो सकता है। आगे आप वर्ड बना लेंगे। सफिक्स प्रीफिक्स कंबाइन में और डिपार्ट में आप ऐड करके निकालिए। 7वां क्वेश्चन है क्लॉज। देयर इज लाइब्रेरी विच इज वेरी बिग, बराबर है, वेयर आई स्टडीड, वेयर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी देयर। इस प्रकार से आप कोई क्लॉज कर सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर के लिए फिक्स रहता है। इस क्वेश्चन को अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपका 10 मार्क्स पूरा का पूरा, फुल मार्क्स, यहाँ पर कोई कटौती नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको कहीं पर संदेह है, कहीं पर डाउट है, उसे आप क्लियर कर लीजिए, अभी एग्जाम के पहले क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको ये पूरा नंबर मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेकर के। तब तक आप इसको पढ़ करके तैयार करते रहिए।